हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ऑफ एजुकेशन। आई होप अभी तक का एग्जाम आप लोग का अच्छा गया होगा और कल के बायोलॉजी के एग्जाम के लिए आप लोग को सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, बायोलॉजी का इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने 2 दिन पहले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन को डाल दिया था और आज मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन डाल रहा हूँ। मुझे पता है कि मैंने जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के गेस्ट क्वेश्चन को डाला था उनमें से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन एग्जाम में लड़े हैं और उम्मीद है कि बायोलॉजी में भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को आप इग्नोर तो बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों, अपने क्वेश्चन को बढ़ने से पहले आपसे इतना रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी किसी भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लेकिन हाँ दोस्तों, जिस वीडियो को आप देख रहे हैं आप उसे लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जो सबसे पहले क्वेश्चन जो आएगा वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जो 2 नंबर्स कैरी करेंगे। इनमें से पहला क्वेश्चन मैंने सेट किया है, टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन क्या है। और सेकंड क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता पॉलीएम्ब्रायोनी किसे कहते हैं। थर्ड नंबर पर मैंने क्वेश्चन सेट किया है, प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक से आप क्या समझते हैं। और फोर्थ में है, अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन से आप क्या समझते हैं। फिफ्थ में है, बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले 4 प्रतिजैविक के नाम लिखें। 6 में है, रेडियोधर्मी प्रदूषण रेडिएशन पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, मानव जाति पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 7 नंबर पे है, जैव विविधता तप्त स्थल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट से आप क्या समझते हैं। भारत में पाए जाने वाले 2 हॉटस्पॉट के लाभों के बारे में लिखें। कहने का मतलब है भारत में पाए जाने वाले जितने भी हॉटस्पॉट हैं उन सारे को आप देख लेना क्योंकि उन्हीं में से 2 आएंगे। 8 नंबर पे है, डीएनए प्रतिकृति की किन्हीं 2 एंजाइमों का नाम लिखिए, उनमें से प्रत्येक के विशिष्ट कार्यों का उल्लेख कीजिए। 9 नंबर पे है, ओजोन छिद्र ओजोन होल से आप क्या समझते हैं। ओजोन रिक्तीकरण यानी डिप्लेशन के मुख्य कारण क्या है। 10 नंबर पे, पृथक्करण के नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का किसी एक उदाहरण के साथ वर्णन करें। 11th में है, टिप्पणी करें यानी कमेंट करें, किस पे करें तो सबसे पहले में है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सेकंड में अनुवांशिक रूपांतरित जीव यानी जिसे हम लोग जीएमओ कहते हैं। थर्ड पे है, सहज मुक्ति यानी जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम लोग इनेट इम्यूनिटी कहते हैं। और फोर्थ में है, इन सिटू संरक्षण। अगला क्वेश्चन है 12 में, विशिष्ट प्रतिरक्षी यानी टिपिकल एंटीबॉडी का नामांकित चित्र बनाएं। 30 नंबर पे है, मनुष्य में मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाएं। 14 में है, मानव अंडाशय का अनुप्रस्थ भाग का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे 2 नंबर के होंगे। 15 नंबर पे है, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना के 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 16 नंबर पे है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित मेंडल का नियम लिखें। 17 नंबर पे है, जैव विविधता शब्द को परिभाषित करें और उनके प्रकार का नाम लिखें। 18 नंबर पे, संक्षेप में प्रतिलेखन जिसे हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं का वर्णन करें। 19 नंबर पे, सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, इस तकनीक के माध्यम से पौधे पैदा करने यानी जिसे हम लोग उगाने भी कहते हैं, पैदा करने के मुख्य लाभ क्या है। 20 नंबर पे है, एग्रोबैक्टीरियम पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। 21 में है, अंतर स्पष्ट करें यानी डिफ्रेंशिएट करें, किसके बीच में। पहला है फूड चेन और फूड वेब के बीच में। सेकंड है अलैंगिक और यौन प्रजनन जिसे हम लोग सेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं उनके बीच में। थर्ड में है, डीएनए और आरएनए के बीच में। फोर्थ में है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच में। फिफ्थ नंबर पे, द्विरूपता जिसे हम लोग डाइमॉर्फिज्म कहते हैं और बहुरूपता जिसे हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। 6 नंबर पे है, सहभोजवाद और सामान्यवाद जिसे हम लोग कमेंशियलिज्म कहते हैं और एमेंशियलिज्म कहते हैं, उन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करना है। 22 नंबर पे है, संक्षेप में लिखें यानी शॉर्ट नोट्स लिखना है, किस पे लिखना है। सबसे पहला में है इंटरफेरॉन, सेकेंड नंबर पे बायोरिएक्टर, थर्ड नंबर पे मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी, फोर्थ नंबर पे क्रमिक विकास जिसे सीक्वेंशियल इवोल्यूशन कहते हैं, फिफ्थ नंबर पे है बांझपन जिसे इनफर्टिलिटी कहते हैं, 6 नंबर पे क्लोनिंग संवाहक जिसे हम लोग क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। 7 नंबर पे है, रेड डाटा बुक। 8 नंबर पे है, सत्यफल जिसे हम लोग ट्रू फ्रूट कहते हैं, असत्य फल जिसे हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और सोजात फल जिसे हम पार्थोजेनिक फ्रूट कहते हैं।
9 नंबर पे है विलोम पद, जिसे हम लोग पैलिंड्रोम कहते हैं। ये 10 नंबर पे है जैविक ऑक्सीजन की मांग, जिसे बीओडी कहते हैं हम लोग, यानी इसका फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। 11 नंबर पे है सहलग्नता, जिसे हम लोग लिंकेज कहते हैं, और सहलग्न समूह, जिसे हम लोग लिंकेज ग्रुप कहते हैं। इनके बारे में संक्षेप में लिखना है। 12 नंबर पे फ्लॉक्स, इनके बारे में भी शॉर्ट नोट्स लिखना है। 23 नंबर पे मैंने क्वेश्चन जो सेट किए हैं वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परिभाषित करें। 24 नंबर पे है ग्लोबल वार्मिंग क्या है, हम पर इसका क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग का। 25 नंबर पे है दीक्षा कोडॉन, यानी इनिशिएशन कोडॉन और समाप्ति कोडॉन, जिसे हम लोग कहते हैं टर्मिनेशन कोडॉन, के बारे में वर्णन करना है। 26 नंबर पे सूक्ष्म इंजेक्शन माइक्रो इंजेक्शन क्या है, यह पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी में कैसे सहायक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो 2 नंबर कैरी करते थे, 2 नंबर के थे। अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की ओर, जो 5 नंबर्स कैरी करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है गुणसूत्र विकार क्रोमोजोनल डिसऑर्डर से आप क्या समझते हैं। निम्नलिखित अनुवांशिक विकार में कारण और संबंधित असामान्यताओं का वर्णन करें, जिसमें है पहला डाउन सिंड्रोम, सेकेंड नंबर पे है क्लाइनफेल्टर संलक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। थर्ड नंबर पे हत्थेदार बर्तन संलक्षण, जिसे हम लोग कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। सेकेंड नंबर पे अनुकूली विकिरण, जिसे हम लोग कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, इसे उपयुक्त उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। थर्ड नंबर पे कैंसर के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, यह क्या है, कैसे होता है, इसका सिम्टम क्या होता है और कैसे दूर किया जाता है, सारा चीज़ विस्तार पूर्वक बताएंगे इसे। फोर्थ नंबर पे सीवेज क्या है, इसके उपचार की किसी एक विधि का संक्षेप में वर्णन करें। फिफ्थ नंबर पे डीएनए का सचित्र वर्णन करें, फिगर बनाना है, उसके बाद सारे का वर्णन करना है डिटेल में। 6 नंबर पे सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स क्या होते हैं, संक्षेप में मानव कल्याण में इसकी भूमिका का वर्णन करें। 7th में है लिंग निर्धारण से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से लिंग सहबद्ध वंशानुक्रम की व्याख्या कीजिए। 8 नंबर पे टिश्यू कल्चर पे एक निबंध लिखिए। 9 नंबर पे है चित्र की सहायता से निम्नलिखित को दर्शाइए, जिसमें पहला है बैक्टीरियोफेज का नामांकित चित्र बनाइए। सेकंड में है एंजियोस्पर्मिक न्यूक्लिएट भ्रूणकोश का अच्छी तरह से नामांकित चित्र बनाइए। थर्ड पे है चित्र की सहायता से ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण दर्शाइए। 10 नंबर पे निम्नलिखित का वर्णन करें, जिससे पहला है प्लास्टोप्लास्ट संस्कृति, सेकंड में है आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव, थर्ड में है मासिक धर्म। 11 नंबर पे है निम्नलिखित 2 प्रश्नों के उत्तर दो, जिसमें पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में रोगाणुओं की भूमिका का वर्णन करें, और बी में है आनुवांशिक कोड, जिसे हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं, कि प्रॉपर्टीज को लिखें। 12 नंबर पे है जैव प्रौद्योगिकी, जिसे हम लोग कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी क्या है, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग का वर्णन करें। 30 नंबर पे जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की जैव विविधता का क्या महत्व है, जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण बताएं। 14 पे है मानव कल्याण के लिए रोगाणु, जिसे हम लोग माइक्रोब कहते हैं, कैसे आवश्यक है। वर्णन करें कि कैसे रोगाणु पौधों की बीमारियों और पालतू जानवरों के जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। 60 नंबर पे है आनुवांशिक कोड, जिसे हम लोग जेनेटिक कोड कहते हैं। तो आनुवांशिक कोड से आप क्या समझते हैं, आनुवांशिक कोड के प्रकारों विशेषताओं का वर्णन करें। 70 नंबर पे है पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और एक घटक का वर्णन करें। 80 नंबर पे सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपगेशन से आप क्या समझते हैं, उपयुक्त चित्र के साथ शामिल विधि लिखें। यानी कहने का मतलब है कि माइक्रो प्रोपगेशन क्या है, राइट द मेथड इन्वॉल्व विथ सूटेबल डायग्राम, यानी कि डायग्राम यानी चित्र के सहायता से इनके मेथड को लिखें। 90 नंबर पे मनुष्य की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करें। 20 नंबर पे तपेदिक यानी टीबी क्या है, यह किस जीवाणु से होता है, इसके नियंत्रण के बारे में लिखिए। 21 नंबर पे है जनसंख्या पर जलवायु कारकों के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। 22 नंबर पे टीकाकरण वैक्सीनेशन और प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनाइजेशन से आप क्या समझते हैं। 23 नंबर पे है पर परागण, जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, को परिभाषित कीजिए। पर परागण के विभिन्न एजेंसियों को लिखिए। 24 नंबर पे है जैव उर्वरक,
यानी बायो फर्टिलाइज़र कितने प्रकार के होते हैं? इनसे मृदा यानी सॉइल या मिट्टी को क्या लाभ होता है बायो फर्टिलाइज़र से? 25 नंबर पे है जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। पहला में है डीएनए और आरएनए के प्रकार लिखिए हैं। डीएनए को हम लोग कहते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए को कहते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके प्रकार को लिखना है, कितने प्रकार के होते हैं। सेकेंड नंबर पे अनुलेख यानी हम लोग कहते हैं जिसको ट्रांसक्रिप्शन। थर्ड में है अनुवादन ट्रांसलेशन। फोर्थ में है प्रतिबंधित एंजाइम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिफ्थ में है हैजा के लक्षण कारण और नियंत्रण को लिखें जिसे हम लोग कहते हैं कोलेरा। 6 नंबर पे है दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन। 7 नंबर पे ओजोन परत और इसका वायुमंडल में प्रभाव। इन सारे के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है। 8 नंबर पे है बायोपायरेसी। 9 नंबर पे क्रमिक विकास जिसे हम लोग कहते हैं सीक्वेंशियल इवोल्यूशन। 10 नंबर पे है पुनरावृत्ति सिद्धांत। 11th नंबर पे आनुवांशिक बहाव जिसे हम लोग कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। 12 नंबर पे है मछली पालन जिसे हम लोग कहते हैं पिस्सीकल्चर। मछली पालन और हमारे भोजन के संवर्धन जिसे हम लोग कहते हैं इनरिचमेंट में इसकी भूमिका, इनके बारे में लिखना है। तो दोस्तों ये था भी इस वीडियो का अंतिम शॉर्ट नोट्स। मुझे उम्मीद है कि पहले की तरह इनसे भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसलिए इन क्वेश्चनों को आप इग्नोर एकदम न करें, इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हाँ दोस्तों एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। दोस्तों इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद मैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल वीडियो बनाऊंगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और देखें, क्योंकि उस वीडियो में आपके आगे के कैरियर से रिलेटेड बहुत सी ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। इसलिए मेरे चैनल पर बने रहें और उसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।